चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़वानी में बस पलटने से एक श्रद्धालु की हुई मौत। नर्मदा परिक्रमा पर जा रहे 54 यात्री हुए घायल। बड़वानी जिले के खेतियां थाना क्षेत्र में नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस खेतियां पाटी रोड घाट पर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 54 यात्री घायल हुए। सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। बस में करीब 55 श्रद्धालु सवार थे, जो इंदौर से ओंकारेश्वर और बड़वानी होते हुए प्रकाशा जा रहे थे। 2 फंसे यात्रियों को निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। जेसीबी हवा में अटकी तो सांसद ने ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़। अंबेडकर प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उतरते वक्त झटका लगा तो भड़के गणेश सिंह। सतना में सरदार पटेल जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। सांसद गणेश सिंह अंबेडकर प्रतिमा पर माला चढ़ाने के बाद हाइड्रोलिक क्रेन से उतर रहे थे कि अचानक मशीन झटके से बीच में अटक गई। सांसद कुछ देर हवा में लटके रहे और असंतुलन की स्थिति बन गई। नीचे आने पर वे भड़क गए और ऑपरेटर को थप्पड़ मार दिया। यह घटना शुक्रवार दोपहर सेमरिया चौक की है। बड़वानी अंजड़ में रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। एनसीसी कैडेट्स, छात्रों और पुलिसकर्मियों ने लगाई दौड़। राष्ट्रीय एकता दिवस पर बड़वानी जिला मुख्यालय और अंजड़ नगर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स, छात्र छात्राओं, शिक्षकों और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित इस दौड़ का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देना था। प्रतिभागियों ने एकजुट भारत की शपथ भी ली। पन्ना में चलती बस से उठा भयानक धुआं। आग की आशंका पर यात्रियों में मची भगदड़। पन्ना के नेशनल हाईवे 39 पर मोहन निवास के पास चलती बस से अचानक धुआं उठने लगा। आग लगने की आशंका से यात्रियों में भगदड़ मच गई। वे तुरंत बस से कूदकर बाहर निकले। ये बस पन्ना से छतरपुर जा रही थी। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है। सूचना पर यातायात थाना प्रभारी नीलम लक्ष्यकार मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। इंजन से धुआं निकलने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। धान की खड़ी फसल हुई खराब। किसान बोले, देखने तक नहीं आए नेता। रीवा जिले में लगातार बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी धान की फसल गिरकर खराब हो गई है। आधी कटी फसल भी खेतों में सड़ने लगी है। किसानों ने बताया कि अब तक कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी हालात देखने नहीं आया। मनगवां, त्योंथर, गुड़, सिरमौर और सेमरिया समेत कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। कृषि विभाग ने अभी आकलन शुरू नहीं किया है। निजी दुकानों पर ज्यादा रुपए में यूरिया बेचने का लगा आरोप। किसान ने व्यापारी का रुपए बताने का बनाया वीडियो। मुरैना के जीवाजीगंज इलाके में किसानों से ज्यादा दाम पर यूरिया और टीएसपी खाद बेचने का मामला सामने आया। एक किसान ने वीडियो बनाकर बताया कि 270 रुपए की यूरिया की बोरी 350 में और 1300 की टीएसपी 1400 में दी जा रही है। वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने जाँच के निर्देश दिए हैं। दुकानदार ने आरोपों को गलत बताते हुए तय रेट पर ही बिक्री करने की बात कही है। विदिशा मंडी में किसान ने 40 क्विंटल मक्का छोड़ा। 600 रुपए प्रति क्विंटल दाम मिलने पर हुआ निराश। विदिशा कृषि उपज मंडी में एक किसान ने मात्र 600 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिलने पर 40 क्विंटल मक्का वहीं छोड़ दी। किसान ने कहा कि इतनी मेहनत के बाद इतनी कम कीमत मिलना अन्याय है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया और कहा कि सरकार किसानों की फसल का उचित दाम देने में नाकाम रही है। इस घटना से किसानों में रोष है। वहीं मंडी प्रशासन ने जाँच की बात कही है। बाईपास बनाने की मिट्टी हो रहा था अवैध उत्खनन। अटेर में फॉरेस्ट टीम ने मौके से जब्त किए जेसीबी डंपर। भिंड जिले के अटेर वन परिक्षेत्र में फॉरेस्ट विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाईपास निर्माण के लिए हो रहे मिट्टी के अवैध उत्खनन को रोका है। टीम ने मौके से जेसीबी और डंपर जब्त किए, जबकि सुबह शीशम की लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर भी पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार निर्माण एजेंसी बिना अनुमति मिट्टी की खुदाई कर रही थी। फॉरेस्ट विभाग ने जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के सामने ही लाठी डंडों से मारा। शिवपुरी में युवक के सिर में आई चोट। शिवपुरी जिले के सीहोर थाना क्षेत्र के ग्राम छितरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 पक्षों के बीच रुपए के लेन देन को लेकर पुलिस के सामने ही जमकर लाठी डंडे चले। आरोपी बल्ली वैश्य ने अपने साले देवी सिंह सोलंकी को रुपए लौटाने से इनकार किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इस दौरान बल्ली के बेटों ने हमला कर दिया और देवी सिंह के सिर में गंभीर चोट आई। घायल को ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। 3 माह से लापता नाबालिग यूपी में मिली। आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर बढ़ाई थी। 3 साल उम्र, रतलाम जिले के कालू खेद्दा।
थाना क्षेत्र से 3 महीने पहले लापता हुई 16 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने यूपी के अलीगढ़ से बरामद किया है। आरोपी युवक ने उसका आधार कार्ड बदलकर उम्र 3 साल बढ़ा दी थी ताकि उसे बालिग दिखाया जा सके। पुलिस ने आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गांव के 2 और अलीगढ़ के 1 व्यक्ति शामिल हैं। चारों पर रेप, पॉक्सो और किडनैपिंग के केस दर्ज हैं। सतना में 3 अवैध क्लिनिक और 2 मेडिकल स्टोर किए गए सील। उचेहरा में ड्यूटी टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिस पर मिला मेडिकल ऑफिसर। सतना जिले के मजगवा और नागौद ब्लॉक में गुरुवार को स्वास्थ्य, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों ने अवैध क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई की। गुप्त गोदावरी में 3 क्लिनिक और 2 मेडिकल स्टोर सील किए गए, जबकि नागौद में आधा दर्जन से ज्यादा क्लिनिकों की जांच हुई। उचेहरा में ड्यूटी समय में निजी प्रैक्टिस करते पकड़े गए मेडिकल ऑफिसर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। सतना में जंगली सुअर शिकार करने वाला गिरफ्तार। आरोपी 1 साल से चल रहा था फरार। सतना वन मंडल के उचेहरा रेंज में जंगली सुअर के शिकार के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी भाईलाल को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपावली मनाने घर आया था, जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग ने घेराबंदी की। हालांकि आरोपी छिप गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चौकसी बढ़ाकर टीम ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। आरोपी को उचेहरा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे नागौद उपजेल भेज दिया गया है। ग्वालियर में पूर्व कांग्रेस भाजपा नेता सुरेंद्र तोमर के घर पुलिस की दबिश। हरियाणा का रणदीप मलिक निकला अवैध शराब फैक्ट्री का मास्टरमाइंड। ग्वालियर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब फैक्ट्री मामले में पूर्व कांग्रेस भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह तोमर के गोला का मंदिर स्थित घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। 2 दिन पहले तोमर के फार्म हाउस पर अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई थी। जांच में हरियाणा के रणदीप मलिक उर्फ करण शर्मा का नाम सामने आया, जो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। विभाग रणदीप की आईडी और राजनीतिक संबंधों की भी जांच कर रहा है। बुरहानपुर में बारिश के बीच ट्रांसफार्मर में लगी आग। आजाद नगर में गुल रही बिजली। बुरहानपुर के आजाद नगर क्षेत्र में गुरुवार देर रात वाटर प्लांट के पास लगे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। उस वक्त क्षेत्र में तेज बारिश भी हो रही थी। आग लगते ही बिजली सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे पूरे इलाके की बिजली गुल रही। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लपटें काफी तेज थीं, जिससे लोग घबरा गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। खरगोन में लंपी वायरस का अलर्ट। रिंग वैक्सीनेशन अभियान हुआ तेज। खरगोन जिले में लंपी वायरस और लार की बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी किया है। संक्रमित पशुओं को क्वारंटीन किया जा रहा है और आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में रिंग वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने खरगोन और बड़वानी प्रशासन को तेजी से रोकथाम और टीकाकरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पशु बाजारों पर भी रोक लगाई गई है। राजा हाशमी और भाई पर युवती से रेप का लगा आरोप। आदिवासी युवती ने हीरानगर में कराई FIR। इंदौर के हीरानगर थाने में 24 वर्षीय आदिवासी युवती ने राजा हाशमी और उसके भाई समीर हाशमी पर रेप और धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई। युवती ने बताया कि करीब 1 साल पहले दोनों भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। करणी सेना के पदाधिकारी थाने पहुंचकर FIR दर्ज करवाने में सहयोग किया। मामले को किन्नर समाज से जुड़े विवाद और गैंगवार से भी जोड़ा जा रहा है। रेलवे स्लीपर फैक्ट्री में मजदूर की हुई मौत। सीमेंट स्लीपर गिरने से हुआ हादसा। ग्वालियर के आंतरी स्टेशन के पास स्थित रेलवे स्लीपर फैक्ट्री में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हुआ, जब एक सीमेंट स्लीपर गिरने से 24 वर्षीय मजदूर शिवम परिहार की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। पुलिस और प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। मजदूरों ने फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजामों की कमी पर सवाल उठाए हैं।